Hello guys, very welcome. So guys, hope you all doing well. So guys, जैसा कि एग्ज़ाम हमारा नियर बाई आ चुका है एसएससी का, ठीक है। सो गाइज, एसएससी के मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें आपको सर्कल भी मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। मतलब ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है ना, उसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी 11th-12th ग्रेड का भी फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें एक मेन टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सम्स आते हैं एग्जाम में। हम लोग उसी पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट। उससे रिलेटेड एक सवाल आता है एग्जाम में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एकदम बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सवाल्स को कैसे, एक मैं पहले फॉर्मूलाज बता देता हूँ, उससे रिलेटेड फिर मैं एग्जांपल्स पे बात करूँगा आप लोग से, ठीक है। तो गाइज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री इन मैथमेटिक्स। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल दो एंगल का जो सम होता है ना 190 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट एक 70 डिग्री है, दूसरे को 20 होगा, तभी ना 70 और 20 का सम 90 होगा। सो पहला चीज दिमाग में रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल और फॉर्मूलाज के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि कहने का मतलब, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा ना गाइज, वो किस में चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साइन में कन्वर्ट। टोटल 6 है, ठीक है। उसी तरह से टैन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सब एक दूसरे के उल्टा चलता, अपोजिट। कॉट 90 माइनस थीटा दिस विल कन्वर्ट इन टैन। सेम वे सेक 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, कॉसेक थीटा में। गाइस ये प्लीज नोट डाउन पहले फॉर्मूलाज, ठीक है। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्लास 10th ग्रेड का जब आप ओपन करोगे वहां पे होगा। गाइस एसएससी एग्जाम क्रैक करना है तो मैं एक बात बताता हूँ, मैथ्स कहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछ रही है। जो क्लास 10th की ग्रेड की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, ठीक है। अगर वहां से उठा के सॉल्व करिए आपको ज़्यादा फायदा होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एक बुक आता है, एनसीईआरटी को जब गूगल पर टाइप करोगे आपको पता चले, उसका पीडीएफ वहां से उठाओ और उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, देन यू विल सी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से वो फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा एंड सेम वे कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बी योर सेक थीटा। गाइज ये पहले फॉर्मूलाज, ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलाज हैं। अब इससे रिलेटेड मैं 2-3 एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर्मूलाज, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, मतलब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। गाइज अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे फ्रेम होगा, फॉर एग्जाम्पल हियर साइन 42 डिग्री अपॉन cos 48 डिग्री माइनस tan 53 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री। ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा और इसकी वैल्यूज बताना होगा, कितना आंसर होगा, ठीक है। ये जनरली एग्जाम में क्रैक नहीं करता उस समय पे। sin 42 cos 48 अप दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो मैंने अभी सबसे पहले इन दोनों को देख के आप खुद समझ लो, 90 आ रहा है सम तो कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो जो भी एंगल दिया उसको चेक करो ऐड करके, तो ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 90, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये sin 42 है तो कैन बी राइट दिस एज, ये गाइस प्रैक्टिस करोगे ना तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हो। sin 42 डिग्री, सो वी कैन राइट दिस 48 एज लाइक दिस, राइट 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और जस्ट मैंने इससे पहले अभी जो फॉर्मूलाज लिखा है 90 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस क्या होता है, साइन होता है। ये क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री। सेम वे यहाँ पे
tan 53 है, तो इसको आप लोग किस में लिख लोगे, cot ऑफ 90 माइनस 53, ये cot 90 माइनस थीटा फिर से tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 53 अपॉन tan 53, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा गाइस 1, और ये भी हो जाएगा tan 53 अपॉन tan 53 डिग्री, ये 1 माइनस 1 विल बी 0। अब एग्जाम में ऑप्शन होगा 1 0 माइनस 1 2, अब इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो गाइस ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूलाज आता है ना तो सवाल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मैथ्स का बनता है, नहीं तो 2 घंटे भी लगा लेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। तो गाइस इस टाइप के सम्स में प्लीज वर्क ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक सम्स फ्रेम करते हैं। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, कभी कभी बच्चे उसको ये कर जाएंगे, देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ये हो गया राइट, होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब देखिए आप लोग, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 37 ही है, और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 53, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितना होगा, दोनों का सम फिर से करो 90 आएगा। अब इस साइन को फिर से आप लोग लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 90 माइनस 53 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 53, ये 37 को ऐसा लिख सकते हैं, और हमने अभी फॉर्मूला बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। गाइस इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दिस विल गेट एज 1। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो गाइस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये मैंने बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सवाल को फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट चेक द गिवन एंगल, add them, if you getting 90 then apply the formula, you will get the answer, you don't have to use extra brain there। hope you guys understood। इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थोड़े सवाल को सम्स को सॉल्व करिए। और मैंने आपको बता दिया NCERT एंड NCERT एग्जाम्पल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख के इसको करिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो गाइस प्रॉब्लम्स जितना प्रैक्टिस, जितने फॉर्मूलाज आते हैं उसके एप्लीकेशंस, दिस विल हेल्प यू इन कमिंग एग्जाम, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। एंड गाइस वन मोर थिंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब फॉरवर्ड एंड लाइक माय चैनल, एंड एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।